हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PNS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस वीडियो में हम TSSB LDC के जो वैकेंसी थी 44/21 पोस्ट कोड की, उसके बारे में कंप्लीट कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, कम से कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं और कैसे कैसे टाइमिंग होगा, क्या क्या होगा, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 5 सब्जेक्ट हैं, एक जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। पाँचों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि टोटल आपसे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 200 क्वेश्चन के लिए आपको समय जो दिया जाएगा वह दिया जाएगा 2 घंटा। इसका जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको लगभग 36 सेकंड का समय मिलता है। तो दोस्तों 36 सेकंड एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही कम होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको स्पीड मेंटेन करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ की तैयारी हमें कैसे करनी है। मैथ की तैयारी के लिए दोस्तों मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगा। पहला बुक है क्लास नोट्स ऑफ मैथ बाय राकेश यादव। इस बुक में सीरियली चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं और साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो ये बुक अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। साथ ही दूसरा बुक है DSSB मैथमेटिक्स, जो कि दीपक वशिष्ठ की बुक है। इस बुक से आपको DSSB के मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बुक आप लेंगे वहीं सही होगा, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो आपको DSSB के मैथमेटिक्स का सारा सवाल आ जाएगा। तो क्लास नोट्स ऑफ मैथ या फिर कोई एक मैथ का बुक आप ले सकते हैं। मैथ की तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है दोस्तों कैलकुलेशन में आपकी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, और साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैथ के सवालों में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगता है। 40 सवाल आपको करने हैं। अगर आप सीरियसली टाइम मैनेज करके सवाल नहीं करते हैं तो आपको 1 घंटे समझ लीजिए कि आपको लग जाएंगे मैथ के सवाल करने में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना, जल्दी से जल्दी स्पीड मेंटेन करना, इसमें आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे फोकस जो आपका होना चाहिए वह कैलकुलेशन पार्ट पर होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सवाल तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी गुना आ जाए, थोड़ा लेंथी भाग आ जाए, वहीं करने में उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कैलकुलेशन पार्ट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपकी एक्यूरेसी और साथ ही आपका स्पीड बढ़ सके। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप टेबल 1 से 30 तक कर ले, साथ ही स्क्वायर 1 से 50 तक होना चाहिए आपका, और क्यूब 1 से 25 तक। ये 3 चीज़ें अगर आपके माइंड में अभी है तो ठीक है, नहीं है तो सीरियली आप इसको पार्ट वाइज करके, अभी तो आपके पास लगभग एग्जाम में 3 से 4 महीने का समय है, तो उसको आप जरूर से जरूर कर लीजिए। टेबल 1 से 30 तक, स्क्वायर 1 से 50 तक और क्यूब 1 से 25 तक। ये आपको जरूर से जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हर तरह के कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। कोई भी एग्जाम में देते हैं जिसमें मैथ्स हो उसमें आपको काम आएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा, लेकिन इनमें से एक इंपॉर्टेंट है, वह है इंग्लिश बाय नीतू सिंह वॉल्यूम 1, और दूसरा बुक है वॉल्यूम 2। अगर आप वॉल्यूम 2 नहीं कर पाते हैं इन 3 महीनों में तो वॉल्यूम 1 सिर्फ आप अच्छे से कर लीजिए, आपका इंग्लिश का तैयारी जरूर हो जाएगा। इंग्लिश की तैयारी के लिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंग्लिश की तैयारी में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब जो सेक्शन होता है वो बहुत मायने रखता है, और साथ ही वो बहुत नंबर भी दिलाता है आपको कोई भी एग्जाम्स में। तो वोकैब के लिए आपको डेली 20 वन वर्ड, 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम और 20 आइडियम्स सुबह उठते ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए आपको। साथ ही ग्रामर वाले सेक्शन के लिए एक बार आप ग्रामर का सिलेबस जो मैंने बुक प्रिस्क्राइब किया आपको उससे आप कर लीजिए, और बुक जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो डेली आप 30 कॉमन एरर लगाइए, 20 नरेशन का क्वेश्चन कीजिए और 20 वॉइस का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक्स है ना, कॉमन एरर से सारा आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद वॉइस और नरेशन जो है हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, तो इससे आपका वो कवर हो जाएगा। और साथ ही रीडिंग वाले सेक्शन में क्या चाहिए कि आपका जो पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट 2 चीज़ें होती हैं, तो डेली आपको 2 पैरा जंबल कर लेना चाहिए और 2 क्लोज टेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरह के आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, SSC का उठा लो या फिर कोई बुक उठा लो, वहाँ से पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट कर लो। इससे आप ग्रामेटिकली जो है और भी मजबूत होते जाओगे दिन प्रतिदिन। और साथ ही आपको रीडिंग वाले सेक्शन के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर हम डेली कहाँ से लाएंगे, हम गाँव में रहते हैं। तो दोस्तों
आपको इसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप वहां से पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी मैथ की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। नेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। ये डिस्कशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बुक्स खरीद लेते हैं तैयारी करते समय, और बहुत सारे टीचर्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मैथ ही पढ़ रहे हैं तो एक बार तो मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं से रामबाण वाले वीडियोस देखने लगेंगे, कहीं से शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो आपको बंद कर देनी है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आप लिमिटेड बुक रखिए, ठीक है। और उसी बुक को बार बार आप पढ़ सकते हैं, अगर तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन सिर्फ वही बुक आप पढ़िए। और साथ ही कोई एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को चुनिए, जो आपको टीचर सबसे बेस्ट लगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एक टीचर से आप पढ़िए। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दोस्तों जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसा नहीं कि कोई आपको रॉकेट साइंस पढ़ना है। आपको मालूम हो कि 10th के सिलेबस का सारे हमारे सवाल होते हैं, तो कोई भी एक टीचर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। साथ ही अगर आप ज़्यादा टीचर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। उतना आप अपने सेल्फ स्टडी पर देंगे ध्यान, तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हमें लुसेंट जीके की एक बुक आती है, लुसेंट पब्लिकेशन की, वो आपको जरूर से जरूर अपने पास रखना चाहिए और साथ ही पढ़ना चाहिए। और लुसेंट जीके कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले जो आपको बगल में एक बुक दिख रहा होगा DSSB का सोल्ड पेपर वाला, वह बुक आप सबसे पहले जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा। और उस बुक को कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए एक मॉक टेस्ट आप देंगे वहाँ से, तो जो भी जीके के टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन लगाया, तो पहला क्वेश्चन अगर स्टैटिक जीके से है तो लुसेंट का बुक खोलिए और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही दूसरा क्वेश्चन लगाया, मान लीजिए वो एंशिएंट हिस्ट्री से है, तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले पोर्शन को, जिस पोर्शन से दिया हुआ है वो पोर्शन पढ़ना शुरू करिए। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि आपका लुसेंट जीके बहुत ही मोटा बुक है, तो आप 3 महीने में तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये क्या होगा कि आप वही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप फालतू की चीज़ें पढ़ने से बच जाएंगे, और साथ ही वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, स्मार्ट पढ़ाई करना है, उसके लिए आप ये फॉलो करिएगा। साथ ही जीके में एक टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डेली करना चाहते हैं तो डेली कर लीजिए, नहीं तो अगर आप मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि डेली आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और साथ ही स्टैटिक जीके वाला एक पोर्शन होता है, वो आपको जरूर से जरूर डेली रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग को ज़्यादा समय भी नहीं देना है। रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, तो रीजनिंग के लिए अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो रीजनिंग का अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो DSSB सोल्ड पेपर जो आपने पिछला बुक खरीदा है वही आप किरण पब्लिकेशन वाला ले लीजिएगा। उससे आप जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो जैसे ही आप डेली एक एक मॉक लगाएंगे उसमें आपका रीजनिंग कवर होता चला जाएगा। जो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉक चैप्टर है, कैलेंडर चैप्टर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, ये सारे चैप्टर आप रिवीजन में रखिएगा। तो रीजनिंग के लिए आपको मैक्सिमम 1 घंटे दिन में देने हैं। वही बात हुआ दोस्तों सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ओनली फॉर रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी। तो हिंदी के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। पहला है हिंदी घटना चक्र का, जिससे आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा है घटना चक्र का ही हल प्रश्न पत्र यानी कि सोल्व पेपर्स। उससे आप जो DSSB वाले एग्जाम से, उसके एग्जाम में हिंदी से क्या सवाल पूछे जाते हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे, वो समझ आ जाएंगे, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में दोस्तों आपको व्याकरण रिवीजन में रखना चाहिए, साथ ही पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, ये सारी चीज़ें आप डेली कुछ जैसे 20 मैंने पर्यायवाची शब्द बताया है, 20 विपरीतार्थक शब्द, 20 मुहावरे, ये आप जरूर से जरूर कर लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा 5 सब्जेक्ट का डिस्कशन कि उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही नए वीडियोज़
DSSS एग्जाम से रिलेटेड पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।